कुछ सियासी खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएं और यहां पर आपको बताएं तहरीक इंसाफ का नया चेयरमैन कौन होगा। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात आज होंगे। बानी चेयरमैन के नामजद करदा उम्मीदवार बराए चेयरमैन बैरिस्टर गोहर अली खान ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। दूसरी जानिब पीटीआई के बागी बानी रहनुमा अकबर एस बाबर को पार्टी इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उनका कहना है कि कई बानी अरकान इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते थे। हमने चेयरमैन के इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी मांगे जो नहीं दिए गए। पीटीआई की वोटर्स लिस्ट भी फराहम नहीं की गई। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पर ड्रामा रचाया जा रहा है। मुनासिब वक्त और फोरम पर पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन को चैलेंज करेंगे। अकबर एस बाबर आज 13 साल बाद पार्टी के मरकजी सेक्रेटेरिएट पहुंचे थे। चेयरमैन पीटीआई और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत हुई। आज अडयाला जेल में समाअत की जाएगी। वज़ारत कानून का नोटिफिकेशन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में जमा करा दिया गया है, जबकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत में साइफर केस की समाअत भी आज ही की जाएगी। मुलज़िमान के प्रोडक्शन ऑर्डर से मुताल्लिक दरख्वास्त पर भी समाअत कल की जाएगी। साइफर केस की फेडरल जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में समाअत। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत के जज अब्बुल हसनात मोहम्मद जुल्कुलनैन ने चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ केस की समाअत की। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से जेल ट्रायल के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई और दलाइल दिए गए। अदालत ने रिमार्क्स दिए। वज़ारत कानून के नोटिफिकेशन का इंतजार करें। अगर नोटिफिकेशन न आया तो मैं मुलजिमान के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर दूंगा। वक्फे के बाद समाअत दोबारा शुरू हुई तो जज अब्बुल हसनात मोहम्मद जुल्कुलनैन ने कहा, वज़ारत कानून का नोटिफिकेशन अदालत में जमा हो चुका है। कल साइफर केस की समाअत मुकर्रर की है। नोटिफिकेशन में शाह महमूद कुरैशी के हवाले से भी तहरीर किया गया है। पीटीआई वकला की जानिब से इस्तदा की गई कि समाअत 5 दिसंबर को रख ली जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि 5 दिसंबर को समाअत रख लेंगे, लेकिन हाजिरी के हवाले से तो समाअत रखनी ही है। आगे बढ़ें और यहां पर आपको बताएं 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में अहम पेशरफ्त सामने आई है। चेयरमैन पीटीआई और दीगर मुलजिमान के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दी गई। नाब ने रेफरेंस में नामजद मुलजिम चेयरमैन पीटीआई के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, फरहत शहजादी और ज़ियाउल मुस्तफ़ा के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए। चेयरमैन नाब ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में नामजद मुलजिमान के वारंट जारी किए हैं, जबकि चेयरमैन नाब ने तमाम मुलजिमान को गिरफ्तार करके अदालत पेश करने का हुक्म दिया है। नाब ने करप्शन, बदउनवानी और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर मुलजिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी की है। नाब ने आईजी पंजाब को मुलजिमान की गिरफ्तारी की तामील के लिए हिदायत भी कर दी है। नैब का चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड का केस मजबूत हो गया। नैब रावलपिंडी ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल का रेफरेंस इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में दायर किया। स्कैंडल में 8 मुलजमान निर्गह में आए, जिनके खिलाफ कानूनी दायरा तंग होगा। 190 मिलियन पाउंड के रेफरेंस में चेयरमैन पीटीआई, उनकी अहलिया बुशरा बीबी, फरा गोगी, साबिक मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर, साबिक वज़ीर आज़म के करीबी साथी जुल्फी बुखारी और बैरिस्टर ज़ियाउल मुस्तफ़ा शामिल हैं। तब अदालत में नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल मुजफ्फर अब्बासी ने तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम के हमरा रेफरेंस दायर किया, जिसकी एहतसाब अदालत के रजिस्ट्रार ऑफिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। चेयरमैन पीटीआई इन दिनों अडयाला जेल में कैद हैं। नैब ने पहले ही इनको इस केस में भी गिरफ्तार कर रखा है, जबकि गुज़श्ता रोज वफाकी काबीना ने साइफर समेत दीगर करप्शन केसेस के जेल ट्रायल की मंजूरी दे दी थी। उधर अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील 7 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। नाब की नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने के लिए अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। न्यू मॉर्निंग में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद यहां पर कुछ बात करेंगे स्मोक की सूरत हाल के हवाले से। तो स्मोक की सूरत हाल में बेहतरी का अमल जारी है। तालीमी इदारे आज खुले रहेंगे। मार्केटें, बाजार, कारोबारी मराकज भी मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट्स और दीगर बिजनेस हाउसेस भी मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे।
लाहौर के AQI की बात करें तो लाहौर में फजाई आलूदगी के बादल अब ना छटे हैं। सुबह के औकात में AQI 282 रिकॉर्ड किया गया। हफ्ते के रोज स्कूल, कॉलेजेस, दुकानें और कारोबारी सरगर्मियां खुली रहेंगी। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अली मिर्जा हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी अली, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है इस वक्त लाहौर में AQI की? बिल्कुल, आज हफ्ते के रोज़ स्कूल्स और तालीमी इदारे बाकायदा तौर पर जो है वो खुले हुए हैं। ये भी आपको इतला देते चलें कि कारोबारी सरगर्मियाँ, दुकानें, मार्केटें भी मामूल के मुताबिक जो है वो खुली रहेंगी। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 282 तक रिकॉर्ड किया गया, जबकि ये भी आपको इतला देते चलें कि माहिरीन की जानिब से जो है वो शहरियों को बाकायदा तौर पर स्मॉग से बचाव के लिए जो है वो एहतियाती तदाबीर। ठीक है अली, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और पंजाब के मैदानी इलाकों में स्मोग और धुंध छा गई है, जिसके बायस कई इलाकों में मोटरवे भी बंद कर दी गई है। मोटरवे पुलिस ने हिदायत की है कि शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। ताहम सफर करने की सूरत में हेल्पलाइन 130 से मालूमात भी ली जा सकती हैं। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना था कि शहरी धुंध के दौरान फोक लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। और दिसंबर आते ही जनूबी पंजाब में जाड़े ने लहू जमाना शुरू कर दिया है। सर्दी की शिद्दत में इजाफे से मौसमी बीमारियां भी इजाफा होने लगा है, जबकि बदलते मौसम के साथ शहरियों को कौन से इकदाम करने की जरूरत है, इस हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे अता मोहम्मद, जो कि इस वक्त एक तिब्बी शोबे के माहिरीन के साथ मौजूद हैं। जी अता। हाँ जी बिल्कुल, जो है राजलपुर स्मोक की लपेट में आ गया है, और जबकि दूसरी जानब मौसम भी जो है तब्दील होना शुरू हो गया है। मौसम तब्दील होने के बाद मुख्तलिफ किस्म की जो है बीमारियाँ इन इलाकों में फूट पड़ी हैं, जबकि दूसरी जानब इस वक्त सीनियर डॉक्टर नसरुल्लाह तगा मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि मौसम की तब्दीली के साथ मुख्तलिफ बीमारियाँ क्यों फूट रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे जैसे मौसम बदलता जा रहा है, बाहर स्मोक की कैफियत बहुत ज़्यादा फैली हुई है, और ऐसे में जो बच्चे हमारे न्यूबॉर्न आ रहे हैं, इन्फेंट्स हैं और छोटी उम्र के हैं, साल से ज़्यादा या कम, तो उनमें खांसी, फ्लू और नमूनिया की जो केसेस हैं वो ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। तो ऐसे में पेरेंट्स से हम ये कहेंगे कि जब वो घर से बाहर निकालें अपने बच्चों को, उनको प्रॉपरली कवर करके निकालें और उनकी खुराक का ख़ास ख्याल रखें, और किसी भी इमरजेंसी की सूरत में आप फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। हाँ जी बिल्कुल, जो है इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि मौसम तब्दीली के साथ साथ खासकर जो है राजलपुर या नवाही इलाकों में जो है नज़ला, ज़ुकाम और गले में खराश जैसी जो है वबाएँ फूट रही हैं। खासकर वालिदैन के लिए ये ज़रूरी मैसेज है कि उनके बच्चे बाहर निकलें तो उन पे जो मास्क का शुक्रिया अपडेट करने के लिए। रुख करेंगे विहाड़ी का, तो विहाड़ी में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहर और गिरदोनवाह में गैस की गैर-एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। सुबह के औकात में गैस न होने की वजह से स्कूल जाने वाले बच्चों और दफातर जाने वाले अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना रहता है। इस हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे विहाड़ी से हमारे नुमाइंदे मुनव्वर हुसैन रजाना। जी मुनव्वर, आगाह कीजिएगा, मजीद किन मुश्किलात का सामना है शहरियों को? सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही विहाड़ी और गिरदोनवाह के जो इलाके हैं उनमें गैस की गैर-एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से सुबह के औकात में गैस ना होने की वजह से जो ख़वातीन हैं उनको नाश्ता तैयार करने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और ख़ास तौर पर जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, जो दफातर जाने वाले अफराद हैं, सुबह के औकात में गैस ना होने की वजह से उन्हें नाश्ता किए बगैर अपने स्कूल और दफातर को जाना पड़ता है। इस वक्त भी मेरे साथ में बच्चे मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं जो स्कूल की मुकम्मल तैयारी में हैं लेकिन अभी तक उन्हें नाश्ता नहीं मिला है। बेटा बताइएगा, इस वक्त आप तैयार हैं, नाश्ता किया? हम स्कूल जाने के लिए तैयार बैठे हैं, गैस नहीं है, हम नाश्ता किए बगैर जा रहे हैं। बच्चों का यही कहना है कि इस वक्त वो स्कूल जाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, लेकिन दूसरी तरफ गैस ना होने की वजह से ये जो है वो नाश्ता किए बगैर स्कूल जाने पर मजबूर हैं। इसके अलावा आपको मजीद बताता चलूँ कि गैस की गैर-एलानिया लोड शेडिंग का फ़ायदा उठाते हुए दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो लकड़ी फ़रोख्त करने वाले जो दुकानदार हैं उन्होंने लकड़ी की कीमतों में इजाफा कर दिया, जबकि इसके अलावा LPG की जो कीमतें हैं उनकी अगर बात की जाए तो वो भी आसमान को छू रही हैं, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का मुनव्वर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ें और यहाँ पर आपको बताएं पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीलियों के खतरनाक नताइज भुगते हैं। बरतानिया के शाह चार्ल्स का UN की कॉन्फ्रेंस COP28 से खिताब। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और दीगर तरक्की पजीर मुल्कों को बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। कॉन्फ्रेंस में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर समेत 192 ममालिक के सरबराहान ने भी शिरकत की। सदर UAE शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान और UN के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने भी कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद यहाँ पर आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का अलल सुबह होली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी का तफसीली दौरा। 31 जनवरी तक अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने 2 घंटों तक अस्पताल के अपग्रेडेशन के काम पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी फर्श पर लगाई गई टाइल्स की क्वालिटी देखकर बरहम हो गए। यकसा मयार की टाइल्स लगाने का हुक्म, अपग्रेडेशन के काम में मयार को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। मोहसिन नकवी, क्वालिटी वर्क पर किसी किस्म का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनकी जानिब से कहा गया कि अस्पताल की ओल्ड बिल्डिंग, ओपीडी और मुख्तलिफ वार्ड्स में जारी तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया है। और टिकटों की तकसीम, नून लीग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। टिकटों की तकसीम के लिए 35 रुकनी पार्लिमानी बोर्ड का पहला इजलास आज लाहौर में होगा। नवाज शरीफ की सरबराही में शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, एहसन इकबाल, परवेज रशीद, इसहाक डार उम्मीदवारों की इंटरव्यूज करेंगे, जबकि उम्मीदवारों के इंटरव्यूज का यह सिलसिला 19 दिसंबर तक जारी रहेगा। शेड्यूल के मुताबिक 2 दिसंबर को सरगोदा डिवीजन के उम्मीदवार पार्लिमानी बोर्ड में पेश होंगे। रावलपिंडी डिवीजन के उम्मीदवारों का इंटरव्यू 3 तारीख को होगा। 6 दिसंबर को केपी से हज़ारा और मालागंज डिवीजन के उम्मीदवारों का इंटरव्यू होगा। बलूचिस्तान से तमाम उम्मीदवारों का इंटरव्यू एक ही दिन 7 दिसंबर को होगा। 8 दिसंबर को बहावलपुर और डीजी खान के उम्मीदवार बोर्ड में पेश होंगे। मुल्तान डिवीजन के उम्मीदवारों का इंटरव्यू 9 दिसंबर को शेड्यूल है। दिसंबर की 11 तारीख को साहिवाल डिवीजन के इंटरव्यूज़ होंगे। फैसलाबाद डिवीजन के उम्मीदवार 12 दिसंबर को इंटरव्यू देंगे। गुजरांवाला के उम्मीदवारों का इंटरव्यू 13 दिसंबर को शेड्यूल है। 14 दिसंबर को लाहौर डिस्ट्रिक्ट, शेखपुरा, ननकाना साहब, कसूर अजला के उम्मीदवार इंटरव्यू देंगे। लाहौर शहर के उम्मीदवारों को 15 दिसंबर को पार्लिमानी बोर्ड में बुलाया गया है। सूबा सिंध के तमाम उम्मीदवारों का इंटरव्यू एक ही दिन 16 दिसंबर को होगा। 18 दिसंबर को इस्लामाबाद और मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवारों के इंटरव्यू होंगे। आखिरी दिन 19 दिसंबर को खैबर पख्तूनख्वा के बाकी डिवीज़न के उम्मीदवार इंटरव्यू देंगे। इंटरव्यूज़ डिवीज़नल कमेटियों की सिफारिशात की रोशनी में होंगे। डिवीज़नल कमेटियों ने हर हल्के से 3 से 4 उम्मीदवार शॉर्ट करके बोर्ड को भेजे हैं। हमें बताया जा रहा है 3 बार का वज़ीर आज़म चौथी बार फिर वज़ीर आज़म बनेगा। 8 फरवरी को पुरानी सियासत करने वालों को सरप्राइज मिलेगा। एतराज़ पुरानी सोच और ज़हनियत पर, बुजुर्ग होने पर नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी का बलूचिस्तान बार से खिताब। उन्होंने कहा कि मुल्क की किस्मत 2 लोगों के हवाले ना करें। वो सियासतदान जिन्होंने हमारा खून सस्ता कर दिया, उनको दोबारा मौका न दें। वक्त आ गया है कि मुल्क की मुस्तकबिल के फैसले अवाम को करने दें। अवाम को सियासत और मईशत में हिस्सादार बनाना पड़ेगा। और इंतखाबात से मुताल्लिक MQM के खदशात का ये मामला है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने MQM को इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट आने की दावत दे दी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर MQM वफ्द से मुलाकात करेंगे। MQM वफ्द इलेक्शन से मुताल्लिक खदशात चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने रखेगा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और यहाँ पर आपको बताएं, मुल्क की मईशत के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान में 20 से 25 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करेगा। UAE के काउंसिल जनरल ने बड़ा ऐलान कर दिया है। कराची में काउंसिल जनरल बखीत अतीक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगले 10 दिनों के दौरान बड़ी सरमायाकारी शुरू की जाएगी। सरमायाकारी के नए महकमे का पाकिस्तान में बनना खुश आइंद है। पाकिस्तान में सरमायाकारी के बहुत मौके मौजूद हैं। पाकिस्तान के लिए नया साल बहुत रोशन होगा। कराची से सेंट्रल एशिया के ममालिक को बरामदात की जाएंगी। और एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी रेक्टर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। चेयरमैन एब्सब प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान कहते हैं, हमें मुल्क को मुआशी मसाइल से निकालना है, तलबा को बेहतर मुस्तकबिल दिखाना है। पढ़ाई के लिए बच्चों पर रंग और नस्ल की तमीज नहीं होनी चाहिए। खुदारा पाकिस्तान के बारे में कुछ अच्छा सोच ले। अगर कुछ करना ही है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चले।
के ज़ेरे एहतमाम इस्लामाबाद में 3 रोजा बैनुल अक़वामी रेक्टर्स कॉन्फ्रेंस, मुल्क भर से तालीमी माहिरीन की शिरकत। चेयरमैन एपसेप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने तमाम मेहमानों को इनकी नशिस्तों पर जाकर खुशामदीद कहा। अपने खिताब में इनका कहना था कि कॉन्फ्रेंस का मकसद हायर एजुकेशन कमीशन के लीडरान को एक जगह इकट्ठा करना था। बच्चों का मुस्तकबिल हमारे पास इनकी इमानत है, इस अमानत में खयानत नहीं होने देंगे। हमारे वाइस चांसलर को लीडरशिप सीट पर आना पड़ेगा। रेक्टर कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद ये है कि हम बाहर से तो बाद में सीखें, पहले आपस में तो एक दूसरे से सीख लें। मेरे बच्चों के करियर आपके पास इमानत नहीं है, हम अपने स्टूडेंट्स के साथ क्यों फाइट नहीं कर सकते, क्यों उन्हें वो स्किल्स नहीं सिखा सकते जो ग्लोबली रेलेवेंट हो। अब सब ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने और दूसरों ने सीखने। तकरीब से खिताब में वजीर आजम के मावन खुसूसी वसी शाह ने कहा, हमने यूरोप के मुकाबले में जदीद उलूम को अपनाने में बहुत ताखीर कर दी। सख्त रेगुलेटरी सिस्टम के अंदर रहते हुए अगर जामियात खुद को मजबूत करेंगी तो ही आगे बढ़ सकती हैं। जिस काम को हमें 70-75 वर्ष पहले कर लेना चाहिए था, आज हम उस काम की बुनियाद डाल रहे हैं, तो हमें खुद ही ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि मुख्तलिफ मामलात में हम कितना पीछे हैं। चेयरमैन HEC डॉक्टर मुख्तार अहमद का खिताब में कहना था, एपसेप ने कामयाब रेक्टर्स कॉन्फ्रेंस कराई है, फरोग़ इल्म के इक़दामात को सराहते हैं। अगर हमारी यूनिवर्सिटियाँ फोकस कर लें कि क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगी, गवर्नेंस ठीक होगी, आई कैन बेट यू कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, चीज़ें खुद बहुत ठीक आ जाएंगी। आपको HEC की भी ज़रूरत नहीं, आपको पंजाब HEC की भी ज़रूरत नहीं, आपको सिंध HEC की भी ज़रूरत नहीं। चेयरमैन HEC पंजाब शाहिद मुनीर ने कहा, 2050 की दुनिया एक डिजिटल दुनिया होगी। हमें ऐसी रिसर्च पर तवज्जो देनी चाहिए जिससे हमारी इंडस्ट्री को फायदा हो। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने डिफरेंट रिपोर्ट्स जारी की हैं। 3 रिपोर्ट्स तो मैंने पढ़ी हैं और उनमें 2-2, 3-3 सिनेरियोज उन्होंने डेवलप किए हैं कि दुनिया 2050 में कैसी होगी, और वो सभी इस बात पे मुत्तफिक हैं कि 2050 की दुनिया एक डिजिटल दुनिया होगी। अपने खिताब में चेयरमैन HEC सिंध प्रोफेसर SM तारिक बोले, दुनिया का एजुकेशन सिस्टम बदल चुका, हम बहुत पीछे रह गए। यही वक्त है कि हमारे वाइस चांसलर्स बैठें और फैसला करें। यहाँ पर आपको बताएं, इस्लामाबाद कॉम्स्टेक कंसोर्शियम ऑफ एक्सीलेंसी की सालाना मीटिंग का इनेकाद किया गया। कॉम्स्टेक सेक्रेटेरिएट में हुआ, जो कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी की रेक्टर डॉक्टर सुमेरा रहमान समेत पाकिस्तानी और OIC के रुकन गैर मुल्की यूनिवर्सिटीज के अहदेदारों ने शिरकत की। कॉम्स्टेक कंसोर्शियम सालाना मीटिंग के इख्तिताम पर रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी डॉक्टर सुमेरा रहमान को कॉम्स्टेक अवार्ड और एजाजी शील्ड से भी नवाजा गया। इस्लामाबाद से उस्मान मुजफ्फर की ये रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद में कॉम्स्टेक कंसोर्शियम ऑफ एक्सीलेंसी का सालाना इजलास 25 पाकिस्तानी जामियात के नुमाइंदों और 5 OIC रुकन गैर मुल्की यूनिवर्सिटियों के अहदेदारान ने शिरकत की। सुपीरियर यूनिवर्सिटी की जानिब से खुसूसी तौर पर रेक्टर डॉक्टर सुमेरा रहमान शरीक हुई, जिन्हें कोऑर्डिनेटर जनरल कॉम्स्टेक डॉक्टर मोहम्मद इकबाल चौधरी की जानिब से कॉम्स्टेक अवार्ड्स और एजाजी शील्ड से नवाजा गया। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी डॉक्टर सुमेरा रहमान ने कहा, कॉम्स्टेक कंसोर्शियम मीटिंग का मकसद बाहमी तावन से यूथ को बेहतर मौके मुहैया करना है। OIC के रुकन मुल्कों में यूनिवर्सिटीज के कैंपस भी खोले जा सकते हैं। आलमी मार्केट के लिए वर्क फोर्स तैयार करके बेरोजगारी पर काबू पाया जा सकता है। 50% ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयबिलिटी जो है वो हमारा एक इशू है, चैलेंज है, जो हम आसानी से जो है वो उसको डील कर सकते हैं अगर हम लोग मेंबर कंट्रीज़ के साथ मिल के जो है वो इस तरह के कोई प्रोग्राम्स डिज़ाइन करें कि हम लोग वर्क फोर्स जो है वो ग्लोबल मार्केट के लिए तैयार करें, OIC कंट्रीज़ के लिए तैयार करें। तो मेरा ख्याल है कि इसके थ्रू जो है ना सिर्फ हम लोग जो है वो ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट का इशू जो है वो टैकल कर सकते हैं। कोऑर्डिनेटर जनरल कॉम्स्टेक डॉक्टर मोहम्मद इकबाल चौधरी ने कहा कि कॉम्स्टेक कंसोर्शियम का बड़ा इक़दाम मुस्लिम उम्मा की बेहतरीन तालीम, तहकीकाती अदारों को इकट्ठा करना और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम शुरू करना है। कॉम्स्टेक है ये OIC के ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कोऑपरेशन के बहुत बड़े इदारों में इसका शुमार होता है, और इसका एक जो मेजर इनिशिएटिव ये है कि मुसलमान दुनिया के जो बेहतरीन तालीमी और तहकीकी इदारे हैं उनको एक नेटवर्क में मुंसलिक किया जाए। मेंबर ममालिक की जानिब से कॉम्स्टेक कंसोर्शियम मीटिंग में मौजूद ताउन का जायजा लिया गया। आइंदा मज़ीद ताउन बढ़ाने पर जोर दिया गया। कैमरामैन मोहम्मद जुनेद के साथ उस्मान मुजफ्फर, न्यूज़ इस्लामाबाद। और जुर्म, सनसनी और थ्रिल से भरपूर लॉलीवुड की फिल्म चक्कर का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 22 दिसंबर को मुल्क भर के सिनेमा घरों की ज़ीनत बनेगी। न्यू मॉर्निंग से फिल वक्त इतना ही।